शौनक आदि ऋषि कहते हैं अब आप परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाइए। सूत जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी के जन्म की कथा सुनाऊं ये औचित तो नहीं है, लेकिन परीक्षित जी के जन्म में भगवान के जन्म की कथा जुड़ी हुई। यदा मृदे कौरव संजयानाम वीरश्वतो वीरगतम गतेश व्रकोदरा विद्य गदाभिमर्शो भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। पांडव भगवान को समर्पित थे और कौरव अहंकारी थे। अहंकारियों का भगवान सदैव दमन करता। अहंकार व्यक्ति के विनष्ट का कारण बनता है। पांडवों के विनाश के लिए लाक्षागृह की अग्नि, लाक्षागृह की अग्नि में जलाने का षड्यंत्र किया कौरवों। विषाक्त लड्डू दिए, अनेक प्रकार से षड्यंत्र से पांडवों को मारना चाहिए। लेकिन निवेदन करूं आप भगवान को समर्पित तो हो जाएंगे। जाको राखे साइया मार सके नहीं को, काहे करे वैरी प्रबलो जो सहाय रघुवीर। 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। भगवान जिसके रक्षक कोई भालवा का नहीं। इंद्रप्रस्थ स्टेट भगवान ने बनाया। खांडवप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाकर पांडवों की राजधानी बनाकर युधिष्ठिर जी को राजा बना दिया भगवान ने। भगवान आप लोग कहते हैं ना भगवान छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन कब देता है? जब भगवान को समर्पित रहे तब देते हैं भगवान। भगवान कहते कौड़ी संग्रह ना करे, मांग तुम्हें सकुचात। पीछे पीछे मैं फिरूं, कहूं भूखा ना रह जात। पांडवों को जब सब प्रकार की समृद्धि हो गई, युधिष्ठिर जी ने सोचा कि अब समन्वय होना चाहिए, परिवार में एकता होनी चाहिए। खाना कमाना अपना अपना है, लेकिन कोशिश कीजिए परिवार एक रहे, सब एक रहे, सबका मन एक मिले। बहुत बार संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अपने प्रयास में कमी नहीं रहनी चाहिए। हम सारे परिवार को संगठित रखें। इस योजना से इतनी जिन्होंने एक गांव रहने के लिए नहीं दिया, यज्ञ किया। युधिष्ठिर जी ने तो पांडवों को भी कौरवों को भी बुलाया, और इतना ही नहीं दुर्योधन को कैशियर बना दिया, कोषाध्यक्ष बना दिया। यज्ञों में सत्कर्मों में कोषाध्यक्ष का बड़ा प्रमुख स्थान होता है। कहाँ पैसे खर्चा करना है, कहीं नहीं कहाँ नहीं करना, ये समीक्षा परम आवश्यक है। दुर्योधन ने कहा अब मुझे कोष का मालिक बना दिया है, अब मैं देखता हूं कैसे इनका यज्ञ होता है, इनकी बेइज्जती कराऊंगा। जिसको देना होगा उसको नहीं दूंगा, और जिसको नहीं देना होगा उसको दूंगा। दोनों नाराज हो जाएंगे। दुर्योधन में सारे दुर्गुण थे, लेकिन एक गुण था। दान में कोई वस्तु दे दे तो कोषागार में दूनी हो जाती थी। भगवान जानते थे कि जानबूझ की बेइज्जती कराएगा। जिसको 1000 देना होगा उसको 10,000 देगा, लेकिन 10,000 देगा हो तो 20,000 जाएगा। इस दृष्टि से भगवान ने कोषाध्यक्ष बना। भीम ने कहा भी एक बार भगवान से, प्रभु आप की माया आप जानो, लेकिन ये आपने दुर्योधन को कोष
कैशियर बनाकर ठीक नहीं किया। भगवान कहते भीम हम जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। हमको जो समर्पित होते हो ना तुम लोग, हमको समर्पित हो, हम जो करेंगे अच्छे के लिए करेंगे, बुरा तुम्हारा तो चाहेंगे ही नहीं। और दुर्योधन ऐसा ही करता था। अथाह दान दे, कमरा का कमरा दान कर दे तो बगल के 2 कमरे भर जाए। पसीना आ गया दुर्योधन। अभी नया नया राज्य, इतनी बड़ी धन संपदा आखिर इनको मिल कहां से गई? आश्चर्य में पड़ गया। लेकिन भगवान ने यज्ञांत द्रौपदी के एक कटु वचन ने महाभारत को जन्म दिया था देवियों। इसलिए परिवार में सदा सर्वदा बड़े सोच समझ के, ज्वाइंट परिवार जिसके सम्मिलित परिवार हो, बड़े समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारे वचनों का कहीं दुष्प्रभाव तो समाज पर नहीं पड़ रहा, घर में नहीं पड़ रहा। इसलिए वाणी को बड़े बड़े तौल के बोलना चाहिए। महारानी द्रौपदी ने दुर्योधन को देखा कि जल में गिर गया, तो महारानी द्रौपदी के वचन थे, अंधे के अंधे ये होते। अरे अंधे को सूरदास कह दो, ये तो यहाँ कोई प्रसंग नहीं था। और ये कटु वचन महारानी के दुर्योधन ने सुन लिया। प्रतिशोध की भावना से दुर्योधन ने पांडवों को अपने मामा शकुनी के कपटी पासों के साथ द्यूत क्रीड़ा में, जुए के खेल में लगाया। धीरे धीरे करके जो अथाह संपदा थी पांडवों की हारने लगे और बहुत कम समय पर सब कुछ हार गए। कुछ भी नहीं बचा, पांडवों के पास में कुछ भी नहीं बचा। तो पांडवों ने अपने आप को धर्मराज युधिष्ठिर जी ने दांव में लगा दिया और अपने आप को भी हार गए। जब अपने आप को हार गए तो दुर्योधन ने कहा, एक संपदा आपके पास बची है, यदि उसे दांव में लगा दो और ये जीत जाओ तो सब कुछ आपको वापस। क्या? महारानी द्रौपदी। बुद्धि मारी गई, महारानी द्रौपदी को दांव में लगा दिया, जिससे इतना बड़ा नाटक हुआ ये सब। और इस दांव को भी शकुनी के कपटी पासों ने दुर्योधन के पक्ष में कर दिया। भरी सभा में दुर्योधन द्रौपदी का अपमान करने के लिए बुलाया। एक सहज सेवक बाल पकड़े हुए खींचते हुए महारानी द्रौपदी को, जो वीरांगना भी थी, समय एव करोति वलावलम प्रणिगदंती तीव शरीरेण, जोटी पकड़ करके खींचते हुए ला रहा। महारानी द्रौपदी को विश्वास था सभा तक पहुंचने की देर है, मेरे साथ में न्याय किया जाएगा। लेकिन प्रिय बंधु, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, अपनी गुहार महारानी द्रौपदी ने भरी सभा में लगाई। क्या पति का कर्तव्य है कि पत्नी को दांव में लगा दे? पत्नी कोई संपदा है, संपत्ति है कि जुए की दांव में लगा दे? मेरे साथ में जो ये अन्याय हो रहा है, मैं अन्याय की भीख पितामह आचार्य द्रोण कृपाचार्य आप सबसे मांग रही हूं, आप कृपा करके मेरी उचित न्याय करें। नीचे का मस्तक कर लिया बड़े बड़े आचार्यों ने, कुछ भी नहीं बोले। दुर्योधन ने दुशासन से भरी सभा में कहा, इस द्रौपदी को भरी सभा में मेरी है, मैंने जीता है, मैं अपने पत्नी को व्यवस्थित रखूं या अव्यवस्थित रखूं, ये मेरा कर्तव्य है। भरी सभा में महारानी द्रौपदी का चीर हरण कर लो, साड़ी खींच लो, व्यवस्थित कर दो, नग्न कर दो। दुशासन साड़ी का ढेर लगा रहा है,
निवेदन करें, महारानी द्रौपदी कोई सामान्य नहीं थी। महारानी द्रौपदी ने अपनी वीरता का प्रचंड प्रदर्शन भी किया होगा। अपने वीरता का प्रचंड प्रदर्शन में महारानी द्रौपदी सफल नहीं हुई। फिर द्वारका मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, भगवान को पुकारा। कैसे पुकारा भगवान को?